kissing you slower, you'd still be mine if I could turn back time. Hi guys, welcome to my YouTube channel JLG Medical SK. I am a Saurav. I really wish you कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग फिर आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर रहे थे। उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए थे। तो आइए हम लोग अब आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो वीडियो था ना उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, मतलब कुछ एरर आ गया था। इस कारण से मैं वो वीडियो उसमें आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ओके, और उसके बाद मैं करना चाहा इसमें इंक्लूड कर रहा था बट इंक्लूड नहीं हुआ। इसमें यही प्रॉब्लम हो गया, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, मतलब कुछ एरर आ गया था ओके मशीन की तरफ से। इस कारण से वो नहीं हो पाया, सॉरी इसके लिए। बट अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर मूव करते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखिए ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप किसी भी व्यू से देखें, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड अदर व्यू से, किसी भी बोर्ड के व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं बनने वाला है। ओके, आपसे ये डायरेक्ट सोचेगा कि मुझे से डायरेक्ट बन जाए, तो ये डायरेक्ट अभी नहीं बनेगा। ये किस तरीके से बनेगा, तो इसको मैं आप पहले क्या कीजिए, मुझे देखिए बनाते हुए। ओके, फिर आप खुद से इसे बनाइएगा। ओके, पहले आप मुझे देखिए बनाते हुए। ओके, तो आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन इतना है, इतना हम लोग को प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, उसमें हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। यस, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो आइए हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बी प्लस सी रहा, यहाँ Q प्लस आर रहा, रो को हम लोग कॉलम में बदल रहे हैं, एंड Y प्लस जेड रहा, और यहाँ C प्लस ए रहा, और यहाँ R प्लस पी रहा, एंड Z प्लस एक्स रहा। यहाँ कितना रहा, A प्लस बी रहा आपका, यहाँ P प्लस क्यू रहा आपका। ओके, और यहाँ आपका x प्लस वाई रहा। यहाँ हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी यूज किए हैं। कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, कि किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, इसी को तो कहते हैं ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। यस, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने कर दिया। अब देखिए सर इसका अब हम लोग क्या करें। सर पहले बताइए आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किए हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसलिए किया हूँ कि यहाँ देखो अब इसमें कुछ इक्वल, मतलब इसमें कुछ अब सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। ओके, कॉलम में। तो हम लोग अब प्रॉपर्टी एक लगाते हैं। देखिए प्रॉपर्टी है C3 में हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं। किसमें, C3 में। कौन सा, C1 आपका कॉलम नंबर 1 ये रहा, कॉलम नंबर 2 ये रहा, कॉलम नंबर 3 ये रहा। ओके, ये आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, C3 में चेंज करते हैं। ओके, C3 में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए C3 जिसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग C1 प्लस C2 को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को इन दोनों को जोड़ देंगे और इनमें घटा देंगे। तो देखिए क्या आता है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो B प्लस C प्लस A हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2C एंड प्लस A प्लस B हो गया। ओके, A प्लस कॉलम 1 और कॉलम 2 जोड़े। अब माइनस क्या करना है हम लोगों को, ये तो इन दोनों को जोड़ के माइनस करना है C3 आपका ये रहा। ओके, अब देखिए हम लोग इसे घटाते हैं, A प्लस बी माइनस 2C माइनस A माइनस B। तो ये कैंसिल हो गया, बच्चा आपका क्या, माइनस 2C बचता है। तो उसी तरह जिस तरह यहाँ पे माइनस 2C बचेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ भी देखेंगे क्या बचेगा और यहाँ भी क्या बचने वाला है। ओके, तो आइए हम लोग अब ये प्रॉपर्टी लगा के हम लोग यहाँ पे इसका लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए C3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ना कि C1 में, ना कि C2 में। ओके, C3 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो C3 में ही चेंजिंग करेंगे। तो इसमें तो B प्लस C ही हो जाएगा, इसमें Q प्लस R ही हो जाएगा, और इसमें Y प्लस Z हो जाएगा। इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा, C प्लस A हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसमें R प्लस P हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसमें Z प्लस X हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग C3 में करेंगे, तो यहाँ किए तो 2C आ गया आपका, यहाँ कितना आ गया आपका, 2C आ गया।
फिर अब यहाँ कीजिएगा तो क्या आएगा वो मैं बताता हूँ हम लोगों को वहां क्या आएगा। तो देखिए हम लोग करके देख लेते हैं। ओके कोई बात नहीं। पी प्लस क्यू मतलब ये हो गया C3। अब माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना होगा 2R और माइनस क्यू प्लस पी हो जाएगा, मतलब ये कट गया, यहाँ बचा आपका माइनस 2R। ये प्रॉपर्टी लगाइए ना, सिंपल से आ रहा है। ओके C3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ना कि C1 में और ना कि C2 में कर रहे हैं। ओके तो ये देखिए आ गया आपका। अब फिर क्या आ जाएगा, फिर देखिए हम लोग इसमें भी करेंगे तो ये x प्लस वाई कट गया तो यहाँ माइनस 2z आ जाएगा कॉमन। ओके तो ये हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी की मदद के हेल्प से ये डिटरमिनेंट नया बना लिया है। ओके अब हम लोग आगे की तरफ इस क्वेश्चन को मूव करेंगे, बट उससे पहले आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखिए, या अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे क्या कीजिए कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया। तो देखिए कॉपी करने का सिंपल तरीका कैसे, वीडियो रोकिए आप कॉपी कीजिए। ओके अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग अब सॉल्व कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी लगा के हम लोग यहाँ पे आए। अब देखिए हम लोग फिर से एक नया प्रॉपर्टी लगाते हैं। नया प्रॉपर्टी लगाने से पहले देखिए कुछ आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, मैंने बताया था डिटरमिनेंट में हम लोग पूरे भाग से कॉमन नहीं ले सकते, एक ही भाग से भी ले सकते हैं कॉमन। ओके किसी एक रो से भी ले सकते हैं या किसी एक कॉलम से, किसी एक खास कॉलम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था आप लोगों को, आई थिंक 4 प्रॉपर्टी था ये। ओके तो आप लोगों को अच्छी लग रही थी कि यहाँ 2 है, तीनों में आ रहा है, इस कॉलम थर्ड कॉलम में, और माइनस माइनस भी आया है। तो इसमें पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं और फिर इन सबों को लिख देते हैं। ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा आपका, यहाँ c प्लस ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा c हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। q प्लस r हो जाएगा, यहाँ y प्लस z हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ओके c प्लस सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा आपका r प्लस p हो जाएगा और यहाँ z प्लस x हो जाएगा। ओके यहाँ r हो जाएगा, यहाँ z हो जाएगा। ये सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना भी नहीं चाहिए। ओके अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब 2 प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करते हैं। कौन कौन से सर प्रॉपर्टी यूज करें सर? सर देखिए हम लोग को जो प्रूव करना था उसमें तो 2 था सर, मैंने समझिए 2 था, बट यहाँ सर ये एक तो था, ये कि एक ही एक सीरीज था, बट ये 2 अभी भी सीरीज आ रहे थे। सर क्या करें इसका, सर कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ तो मैं बोलूँ कर सकते हैं। सर क्या करें? सर एक प्रॉपर्टी हम लोगों को याद था। सर क्या प्रॉपर्टी था? हम लोग एक प्रॉपर्टी याद था ना? यस था सर, 5 नंबर प्रॉपर्टी। हम लोग उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग ब्रेक कर देते थे सबको। 5 नंबर या 6 नंबर प्रॉपर्टी था, आई थिंक 6 नंबर या 5 नंबर कुछ प्रॉपर्टी था ना, जो मैंने आपको बताया था। या ये देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी था। 6 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि किसी भी 2 चीज है ना उसे हम लोग आसानी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम लोग आसानी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो अब देखिए ब्रेक करते हैं तो ये -2 रहा आपका, यहाँ पे 2 को बनेगा, क्या क्या बनेगा, b q एंड y, एक ये बना, यहाँ c r z बना, बहुत अच्छी बात है, यहाँ c r z बन गया, यहाँ बहुत अच्छी बात है। अब फिर यहाँ -2, क्या कि दोनों में -2 है। ओके -2 दोनों में है, तो इसमें क्या करेंगे c r z a p x, और ये क्या रहा आपका, इसमें भी c r z आ रहा है ना, इसमें भी c r z आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो नहीं होगा सॉल्व, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो सर क्या करें, इसमें हम लोग ब्रेक करें तो दोनों 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग दोनों में वो वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि जिसमें 2 रो कॉमन रहता है, उसका वैल्यू कितना आता है 0 आता है, उससे आराम से 0 आ जाता है। बट सर 0 आपका आंसर है नहीं, तो सर क्या करें? तो देखिए आसानी से एक प्रॉपर्टी मुझे और याद आ रहा है, क्या लगा सकते हैं हम लोग, इसमें कर देते, देखिए इसमें हम लोग C1 में चेंज करते हैं। C1 में क्या चेंज करेंगे, C3 को घटा देते हैं, पहला ये करते हैं। फिर C2 में क्या करते हैं हम लोग, C2 में भी C3 को घटा देते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं अभी। ओके नीचे में, ओके सर लगाइए तो देखिए सर क्या आता है। ओके तो देखिए मैं लगाता हूँ इनमें ये प्रॉपर्टी। अब बताइए C1 क्या है, ये इसी में चेंज करना है ना हमको, तो C1 -C3, इसमें अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो CC कट जाएगा, CC क्या आएगा, कट जाएगा सर, तो बचेगा क्या, बचेगा सर B आपका। इन दोनों में अगर कुछ घटाएंगे तो R कट जाएगा सर, तो Q बचेगा सर। इन दोनों में कुछ घटाएंगे सर इसके मदद से, रूल की मदद से, तो आपका Z बचेगा सर, सॉरी Y बचेगा सर, Z तो कट जाएगा। अब C2 में भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। ओके C2 में भी चेंज कर देते, इनमें इसको घटाएंगे तो सर क्या बचेगा, मुझे A बचेगा, इसमें सर इसको घटाएंगे तो P बचेगा, इसमें सर इसको घटाएंगे क्या बचेगा सर, X बचेगा, और अंतिम में C R
जेड आपका रह गया सर। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। और अब 2 स्टेप और है, मतलब एक स्टेप और होगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए। देखिए ये आप लोगों को लग रहा होगा सर वीडियो ज्यादा बड़ा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बट ये मैं बता देता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बिहार बोर्ड ये बहुत बार रिपीट किया है, सीबीएसई बोर्ड भी बहुत बार रिपीट किया है ये। आई थिंक ये जेईई मेन में भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे भी कॉपी कर लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने इसे क्या किया, कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें मैं एक प्रॉपर्टी, और सर हम लोगों को प्रूव करना है ये सर, बट हम लोगों को ये अभी तक नहीं आया सर, तो क्या करें सर, ये माइनस सर उसमें नहीं है, तो क्या करें सर, हम लोगों को एक प्रॉपर्टी और याद है सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दीजिए सर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कहता है सर, किसी भी आप एक कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए तो उसका वही आंसर आएगा, बट उसका आंसर माइनस में आएगा। ओके, उसका आंसर क्या आता है, अगर आप लोग उसे देखिए, अगर माइनस में है, अगर उसका कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो वही चीज माइनस में नहीं रहेगा, वो चीज प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्लस में है, उसी का 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ाया आप लोगों को। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज करने से माइनस हट जाता है वहां से। अगर माइनस नहीं है, अगर माइनस आपको लाना है तो इंटरचेंज के लिए माइनस आ जाएगा, अगर माइनस आपको हटाना है इंटरचेंज कर दिए तो हट जाएगा माइनस भी। ओके, तो अब देखिए इंटरचेंज क्या करते हैं, यहाँ लोग ए इंटरचेंज हम लोग यहाँ देखिए लिख देता हूँ मैं, यहाँ 1 को इंटरचेंज करता हूँ 2 से, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पी और एक्स एंड बी क्यू और बी क्यू सॉरी बी क्यू एंड वाई आपका, एंड ये रहा, इसमें हम लोगों ने कोई इंटरचेंज नहीं किया, तो ये आपका यही रहा सर। अभी भी आंसर अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है सर। यहाँ सर ए बी सी है, पी क्यू आर है सर, एक्स वाई जेड है सर, आंसर कब आएगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि हम लोग शुरू में क्या किए थे, हम लोग शुरू में क्या कर लिए थे, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर लिए थे। तो आइए हम लोगों का अब आंसर आ जाएगा। क्या कर लेते हैं सर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं सर। क्या कर लेते हैं सर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रो को से कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ए बी सी आपका हो गया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ आपका क्या हो गया पी क्यू एंड आर हो गया आपका, और यहाँ कितना होगा एक्स वाई एंड जेड हो गया। ये सर आंसर है आप लोगों का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, क्योंकि ये इसका जो क्वेश्चन है बहुत हैवी क्वेश्चन है और बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है। ओके, क्या कि ये एक्सरसाइज जो है ना 4.2 डिटरमिनेंट वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को अपने से सॉल्व नहीं करना है, पहले आप मुझे सॉल्व करते देखिए, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए इतना दूर तक। ओके, तो आई होप आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर रहा 6 नंबर क्वेश्चन, अब इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग एक तरीका तो है एक्सरसाइज 4.1 जो हम लोग सॉल्व किए हैं, गुना करके सॉल्व कर देंगे, बट यहाँ ऊपर में बोल दिया गया था, मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, क्या बोल दिया गया था आप लोगों को कि हम लोग उसी 6 प्रॉपर्टी पे इन सबको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं सर। तो देखिए एक बात है सर, 0 आ रहा है सर आंसर 0 आ रहा है सर, क्या करें। तो ये कर सकते हैं कि किसी 2 रो को अगर सेम कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, 4 नंबर प्रॉपर्टी आई थिंक है वो, मैंने को जो लगा है 4th नंबर प्रॉपर्टी है सर। उसमें अगर 2 कॉलम्स इक्वल आ गया, ये 2 रो इक्वल आ गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग कुछ सर मन में पहले आ रहा है कि 2 रो को हम लोग कॉमन कर देंगे, 2 कॉलम को, तो रो ही को हम लोग, चलिए मान के चलते कि रो को हम लोग कॉमन करते हैं। ओके, देखिए इसमें पहले कॉमन करने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, R1 में क्या करते हैं ना हम लोग, R1 में हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो हम लोग C से मल्टीप्लाई करते हैं। R1 में क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप लोग मैथ में किसी भी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा, उसमें मल्टीप्लाई आप जब कीजिएगा तो आप लोगों से भागा भी देना पड़ेगा। क्यों भागा देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए देना पड़ेगा कि वो कैंसिल होकर फिर वही क्वेश्चन बन जाए। ओके, आप लोग जब भी गुना कीजिएगा किसी मैथमेटिक्स क्वेश्चन में तो वो एक नया क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये गलत हो जाता है। तो किसी भी आप अपने मन से कभी भी कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर किए हैं तो जितना गुना किए हैं उतना यहाँ भागा भी कीजिए। ओके, तो कोई बात नहीं सर, हम लोग भागा भी कर देंगे इसमें। तो आइए हम लोग अब ये अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। तो डिटरमिनेंट ऑफ इतना हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए CR1 मतलब R1 में कॉमन क्या मल्टीप्लाई करें C से, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इससे C मल्टीप्लाई करते हैं तो ये AC हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो BC हो जाएगा। अब R2 में हम लोग कोई कन्वर्ट नहीं किया तो -A 0 और -C हो जाएगा आपको। ओके, BC और 0 हो जाएगा, इसमें कोई
प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, बट उससे पहले सर आप सी से जब मल्टीप्लाई किए तो आप लोगों को सी से भागा भी देना पड़ेगा। ओके सर, यहाँ आप लोग भागा दे दिए, क्यों नहीं दे सकते? मैंने बोला था किसी भी एक से, अगर देखिए इससे हम लोग कॉमन निकालेंगे सी, तो सी सी आके क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो सिंपल है, एक से तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। अगर ये मैट्रिक्स 1/c सबसे मल्टीप्लाई होता है, बट ये डिटरमिनेंट है, ये एक से ही मल्टीप्लाई होता है, किसी भी एक से मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो हम लोग इसी रो से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। सर अब क्या करें सर, अभी तो इक्वल नहीं आ रहा है, इन दोनों को इक्वल करना है हम लोग को। किसको किसको इक्वल करना है? इसको और इसको हम लोगों को इक्वल करना है। सर अभी इक्वल नहीं आया सर, तो क्या करें सर? तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 में। सर R1 माइनस क्या करते हैं, तो लगाओ दिमाग, हाँ R1 माइनस बी R2 कर देते हैं सर। ओके, क्या करते हैं, ये हम लोग लगाते हैं अब इसमें। सर इससे लगाने से क्या फायदा होगा, तो देखिए हम लोग फायदा समझते हैं इससे लगाने से क्या होगा। ये 1/c रहा आपका, बहुत अच्छी बात है सर, 1/c रहा हम लोगों का। अब क्या करते हैं, R1 कितना है सर, 0 है, माइनस माइनस देते सर, बी है, R2 कितना है, माइनस a है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया सर, ab हो गया हम लोगों का। ओके, बहुत अच्छी बात है ab। अब सेम इसमें काम करते हैं हम लोग, तो इसमें R1 कितना है, ac है, माइनस बी R2 करते हैं, बी R2 मतलब 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं, मतलब AC ही यहाँ पे रहेगा। सर 3 में करते हैं, 3 में R1 लेते हैं सर, माइनस BC हो जाएगा, अब माइनस B, और सर ये माइनस C हो जाएगा, मतलब सर कितना हो जाएगा, माइनस BC, और ये प्लस BC मतलब 0 हो जाएगा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, ये देखिए ये रहा आपको का। अब देखिए इन सब में एक चीज कॉमन आ रहा होगा आप लोगों को, क्या आ रहा होगा, ए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ में एक कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ इससे हटा देता हूँ। ओके, तो इससे कॉमन लेते हैं। अब देखिए ये इसका, ये और ये दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मान 0 आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन क्या कर लिया, कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो आइए हम लोग अब मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन तरफ। ओके, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, व्यू ऑफ कर सकते हैं आप बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड। आई थिंक ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है और बिहार बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो 2-3 बार, आई थिंक 5-6 बार इसके आसपास, 4 टाइम्स 6 टाइम्स इसके आसपास ये पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, आइए हम लोग इसे इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। सर इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। इतना बड़ा इतना प्रूव करना है। सर किस तरीके से करें, तो बताइए। हम लोग क्या एक प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें कि हम लोग कॉमन सर ले सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट से हम लोग एक उससे भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो देखिए डिटरमिनेंट सर, इसमें सर क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले रो में ए कॉमन आ रहा है सर, इसमें बी आ रहा है सर, इसमें सी आ रहा है, तो इस पहले वाले रो से हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं सर, ए कॉमन ले लिया। दूसरे वाले रो से क्या करते हैं सर, बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन ले लिया सर। तीसरे वाले कॉलम से क्या लेते हैं, सी सर कॉमन लेते हैं, तो सी ले लिया। तो अब सर बचा इसमें क्या क्या बचा सर, इसमें बचा आपका -1, इसमें सर आपका बचा क्या, -1, सॉरी ये ए स्क्वायर लिखा हुआ था, तो यहाँ बचा आपका -a बचा, यहाँ कितना बचा, b बचा, यहाँ बचा आपका c, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ सर बचा मेरा a, यहाँ -b, और यहाँ बचा आपका c। यहाँ सर क्या बचा हम लोगों का, यहाँ बचा a सर, यहाँ आपका बचा सर b, और यहाँ मेरा बचा c। सर ये बच गया। सर अभी भी मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सर, अभी जो दिखाई दे रहा है ना कॉमन, वो कॉलम में नहीं दिखाई दे रहा है, कॉलम में नहीं सर, वो रो में दिखाई नहीं दे रहा है, वो सर वो कॉमन हम लोग को कॉलम में दिखाई दे रहा है, ए बी सी। सर इससे भी हम लोग तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, अब कॉस निकाल सकते हैं सर, इससे भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। पहले ए बी सी तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं सर, इससे हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम से ए कॉमन ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात। सेकेंड वाले कॉलम से बी कॉमन लेते हैं, बहुत अच्छी बात। थर्ड वाले कॉलम से सी कॉमन ले लेते हैं, ये अच्छी बात होगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ के तो -1, यहाँ 1 और 1, यहाँ -1 और -1 और 1 and 1 and 1 and -1। सर ये बच गया हम लोगों का, कोई बात नहीं सर, ये बच गया हम लोगों का। ओके, तो आप क्या कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इससे कॉपी कर लीजिए। ओके, बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, पहले आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। तो आइए हम लोग अब आगे मूव करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे सर। अब हम लोग क्या करें सर, इस क्वेश्चन में अब कुछ करना नहीं है, 2 प्रॉपर्टी लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। सर इसमें 2 प्रॉपर्टी क्या लगाए सर, एक तो आराम से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4.1 चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें सिंपल 3x3 ऑर्डर का हम लोग को सॉल्व करने आता है, उससे सर आप लोग कर सकते हैं सर, तो उससे भी आप लोग अब कर सकते हैं
बट अभी भी आया तो वो और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, उससे प्रॉपर्टी लगा से और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो लगाते हैं, क्या करते हैं सर, R1 जो है ना उसमें क्या करते हैं R1 आप प्लस R2 कर देते हैं। सर इससे क्या फायदा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे सर 0 हो जाएगा, ये फायदा होगा। ओके, फिर R2 में भी हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं सर। R2 में क्या करते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं। यहाँ माइनस सर क्यों किए, क्योंकि ये दोनों सेम साइन का, तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब इन दोनों प्रॉपर्टी का हम लोग इसमें यूज करते हैं। ओके, तो बताइए यहाँ क्या बचा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो रहा हम लोगों का इसमें। अब इस बॉक्स में क्या रहेगा आपका, इसमें घटाते हैं, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात सर। इसको इसमें घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा सर, इसको इसमें घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना हम लोग, R1 में क्या करें जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का। ओके, अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सॉरी सर, R2 में क्या करें सर, R2 में सर R3 को घटाना है सर, इसमें इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनमें इसको घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा सर, इसको इसमें घटाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा आई थिंक आप लोगों को। ओके, और यहाँ बचा क्या 1 1 और -1 सर। इससे क्या फायदा हो गया सर, इससे ये फायदा हो गया कि 2 0 आ गया। अब आप लोगों को क्या सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला सॉल्व करने का 1 वाला। तो आइए सर हम लोग 1 वाला सॉल्व करते हैं सर। 1 सर साइन इसके आगे में क्या होगा सर, मुझे पता है सर, प्रीवियस जो चैप्टर मैंने पढ़ा उसमें अल्टरनेटिंग रहता है साइन, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा सर, प्लस होने वाला है सर। जो हम लोग लेते हैं ना उसका हम लोग कॉलम और रो को झांप देते हैं, और जो बचता है सर उसे ही हम लोग बॉक्स में लिखते हैं। तो अब बताइए इसको हम लोग झांप नहीं है, तो यहाँ क्या बचा आपका 0 4 -2 एंड 2 बचा, और यहाँ से बाहर में क्या है हम लोगों का, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर भी है ये बाहर में। ओके, ये रहा आप लोगों का। ओके, अब सर क्या करें, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर में क्या करें सर, अब इसको हम लोग पता है सर कोना कोनी गुना कर देते, तो ये 2 × 0 कितना 0 हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा। अब माइनस बीच में कौन सा साइन होता है माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये माइनस पहले सर, तो ये +4 हो जाएगा सर। अब टोटल कितना हो गया सर 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर सर। यही तो प्रूव करने कहा था ना कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो ये भी क्या रहा हम लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन रह गया। तो आप लोग भी इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखिए ये ज्यादा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, इस कारण से मैं अब इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, सिंपल है। आप लोग देखिए, आप लोग सर आप लोग बोलेंगे अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है सर इतना छोटा छोटा आप वीडियो बनाते हैं, तो ये मैं आपके ही लिए बना रहा हूँ। क्यों कि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, ज़्यादा घंटे पढ़ने में, ज़्यादा मिनट पढ़ने में आप लोगों को बोरिंग फील ना हो। आप लोग 20 मिनट का वीडियो देखिए, 30 मिनट का देखिए, मैक्सिमम रहता है 45 मिनट का ओनली आई थिंक। ओके, तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आपका तो आपकी मर्जी, आप लोग, मैं तो अपलोड कर देता हूँ वीडियो, आप क्या कीजिए डेली बेसिस पे आप लोग आपकी मर्जी जितना देख सकते हैं, आप लोगों को जितना आपकी मर्जी। ओके, यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती है। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा चैप्टर है और ये एक समझने वाला भी चैप्टर है। ओके, इसलिए मैं इसमें धरपड़ नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग भी क्या कीजिए, आराम से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने से भी सॉल्व कीजिए। अब आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिया है, तो आप लोग खुद से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और इसे भी सॉल्व करते रहें। एक्सरसाइज 4.2। थैंक्स यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।